हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के फॉर्म को किस तरीके से आप फिलअप करें विदाउट एनी मिस्टेक। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आज फॉर्म निकला है तो आज मतलब आप ये मत सोचिए कि आज ही मुझे फॉर्म फिलअप करना है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से, आपके पास में 20-25 दिन है, ठीक है। आप आज फिल कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 4 दिन रुक करके कर सकते हैं। बस लास्ट डे में मत भागना। अदरवाइज़ आप आज फॉर्म फिलअप के चक्कर में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मत भर देना, वरना आपको फिर करेक्शन के चक्कर में भागना पड़ेगा। आपको करेक्शन के लिए भागना पड़ेगा कि ये मेरा गलत डेट डाल दिया, ये मैंने फादर नेम गलत डाल दिया, ये मैंने मदर नेम गलत डाल दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फिर कमेंट आते हैं कि मैम मैंने ये वाला गलत डाल दिया, अब मैं क्या करूँ। फिर आपको करेक्शन के लिए भागना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आज फिलअप करना है, आप आराम से कल फिलअप कीजिए। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं फॉर्म में वो बिल्कुल एक्यूरेट डालिए, ताकि अननेसेसरी की आपको जो टेंशन है वो बाद में ना लेनी पड़े, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि आप फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। इसके अलावा सीटेट के लिए आप टेट मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी हम पूरा सिलेबस जो है वो सीटेट का डिस्कस कर चुके हैं इस पे, और नई सीरीज़ सीटेट 2021 के लिए भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ सीडीपी के, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बिल्कुल ऐसे पूरे यूट्यूब पे मतलब पूरा हवा बनाया जाएगा कि नया सिलेबस है सीटेट का, तो कोर्स परचेज़ करो, पेड बैचेज़ लो, ये वो। बस आप टेट मंथन से जुड़े रहिए, आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आपको सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री में सारी क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बस आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। बस मेरी इतनी सी फीस होती है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है आपका seated.nic.in का पेज जो है। तो आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे seated.nic.in पे, ठीक है। आप जैसे ही उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर वाला अभी जो आया है आपका आज ही आया है, पब्लिक नोटिस सीटेट के लिए। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सारा सिलेबस मिलेगा, क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ में पूरा डिस्कस करूंगी एक अलग वीडियो में, ठीक है, कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ है इसके अंदर में। पब्लिक नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे आपको। और जब आप इस पेज को नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। आपको इस पर क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि हम यहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद में आपको अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट, यानी कि एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर। उसके बाद में आपको फ़ीस पे कर देनी है। ये 4 स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको करने हैं, ठीक है। ये बाद का प्रोसेस है, अभी आपको इसको नहीं करना है, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको अपना नेम डालना है, पूरा नेम डालना है। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो सुमित्रा भादु, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, यहाँ पे आपको मदर नेम डालना है, और बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स में जो फादर नेम है, मदर नेम है, एग्जैक्टली आपको वही डालने हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। जेंडर आपको फिल करना है, आइडेंटिटी टाइप आपकी, ठीक है, और आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपकी पर्सनल डिटेल होगी। उसके बाद में आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपको आपका एड्रेस डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेलिटी आपकी, ठीक है, सिटी आपकी कौन से सिटी में रहते हैं। जैसे मैं गुवाहाटी में हूँ, कंट्री यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया आपका, स्टेट आपका डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है आपको, पिन कोड डालना है वहाँ का, एकदम सही पिन कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये दोनों ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालना, जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो डालना, क्योंकि इस पर आपका क्या होगा, OTP आएगा आगे जो प्रोसेस होगा उसमें वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से डालनी है, बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वो प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पासवर्ड चूज़ करना है। यहाँ पे 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको यूज़ करना है। जैसे कि आप कुछ भी बना सकते हैं, और उस पासवर्ड में भी आपको ध्यान रखना है कि एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए ज़रूर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं पासवर्ड रख देती हूँ, जैसे कि एक S कैपिटल रख दिया मैंने, SUMI, सुम्मी मैंने रख दिया,
ठीक है। और मैंने लिख दिया इसमें BHADU सुम्मी भादु, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक लेटर आपका ज़रूर कैपिटल होना चाहिए पासवर्ड में, बाकी स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद में आपका एक जो है नंबर ज़रूर आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, सुम्मी भादु 2, और एक आपका कुछ साइन ज़रूर होना चाहिए, जैसे मैं लिख दूँ सुम्मी भादु 2 और हैशटैग, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, @ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद में आपका एक मतलब एक संख्या होनी चाहिए, और एक आपका ये साइन होना चाहिए, ठीक है। @ हो गया, हैशटैग हो गया, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। 8 आपका मिनिमम रहना चाहिए और 13 आपका मैक्सिमम रहना चाहिए कैरेक्टर जो होंगे। यहाँ पे उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक वेबसाइट का नाम बताइए, या फिर आप अपने फर्स्ट स्कूल का नाम बताइए। 3-4 क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अपने फर्स्ट स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपसे पासवर्ड आपका मिसप्लेस हो जाए, आपसे फॉरगॉट हो जाए, भूल जाएं आप, तो इस आंसर को सिर्फ आप ही जानते हैं। आपके पहले स्कूल का नाम या कोई ऐसी चीज़ का नाम आप ही जानते हैं, आप ही उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आप अपने इस अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, या फिर अपने पासवर्ड को वापस से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है, ये आपकी पर्सनल डिटेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं, फिर इस पासवर्ड के बाद में हम जाते हैं सिक्योरिटी पिन पे। यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन आपको दिया हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि 6G7132, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। ये आपका फर्स्ट एक जो स्टेप है वो हो गया क्लियर। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन ऑन प्रेस, और आप कर सकते हैं फाइनल सबमिट। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है अपने इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका बिल्कुल ठीक आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है तो आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि तो देखिए यहाँ पे आपका ये पेज दिखाया जाएगा कि आपको एडिट करना है या फाइनल सबमिट कर देना है। आपको सारी चीज़ें जो आपने फिल की हैं वो आपके सामने है, आपको देखना है कि आपने सारी चीज़ें ठीक से फिल की है या नहीं की है। तो आप फिर से चेक कर लीजिए एक बार कि आपने सारी चीज़ें ठीक से फिल की है या नहीं की है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें परमानेंट एड्रेस और सब कुछ आप देख लीजिए कि आपने ठीक से किया है या नहीं किया है फिल, एक बार फिर से चेक कर लेना है हमें। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें हमें दे रखी है नीचे, हमने सारा ठीक से चेक कर लिया है, तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें ठीक से चेक कर ली हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आई अग्री कर देना है, और अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है, उसको ठीक करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आई अग्री करके सबमिट और सेंड OTP कर देना है। तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके फ़ोन पे और ईमेल पे एक OTP आपको भेजा जाएगा, जो फ़ोन और ईमेल आपने अभी अभी पीछे दिया था उस पर भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक ये हो गया आपका फॉर्म हमारा सबमिट हो गया, ये वाला, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो आप सबमिट करेंगे इसको और OTP लेना है आपको, तो आप यहाँ पे येस करेंगे कि हाँ ठीक है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैं भर चुकी हूँ और आप मुझे OTP भेज सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको OTP भेजा जाएगा, तो जो यहाँ OTP होगा वो मोबाइल नंबर वाला यहाँ पे डालना है आपको। एक आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आपने पीछे मोबाइल नंबर दिया उस पर, और एक आपकी ईमेल आईडी जो आपने दी है पीछे उस पे भेजा जाएगा। तो दोनों OTP ध्यान से आपको डालने हैं, मोबाइल नंबर वाला यहाँ डालना है, ईमेल वाला यहाँ डालना है, और फिर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखिए ये आपको पता चल रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्या करना है, अब हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, और ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है यहाँ से, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बहुत ही संभाल के रखना है, ये आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। ये एक डमी फॉर्म मैंने आपको भर के दिखाया है, क्योंकि मेरे तो सीटेट देखो क्लियर है, मुझे तो भरने की ज़रूरत है नहीं इस बार, ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये पूरा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें जो आपने पीछे भरी थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो जो आपने पीछे किया था। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अब और सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आपकी नेशनलिटी, आपकी कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करनी है, पर्सन क्या है, मतलब आप विद डिसेबिलिटी तो नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे आपकी जनरल, OBC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसको कर देना है। लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और मैं आपको ज़रूर कहूँगी
लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करने से पहले ज़रूर इसके बारे में जान लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए, लैंग्वेज 2 क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए। मैं भी आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि लैंग्वेज 1 क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए, लैंग्वेज 2 कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में और लैंग्वेज भरने में, ठीक है। पहले अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए, आप सीटेट के बारे में थोड़ा सा पता लगा लीजिए, फिर उसके बाद में आपको फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है, अनएम्प्लॉयड हैं आप, टीचर हैं अभी ऑलरेडी, या फिर क्या कर रहे हैं, वो सब आपको डालना है इसके अंदर में। नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे हम इस पेज पे। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 डालना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1st to 5th, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे पेपर की क्वालिफिकेशन डालनी है जो 6th से लेके 8th तक का होता है, अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं। अगर आप पेपर 1 भर रहे हैं सिर्फ, तो आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा 1st to 5th की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड, तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पे एसएसटी बैकग्राउंड फिल करना होगा। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम आपका, अगर आपका डीएलएड है तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो आप इस पर डिग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आ जाता है आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम, वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कोई भी फिल कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पेपर आपका दोनों भाषाओं में आपको मिलने वाला है, फिर भी आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना है आपको कि सेंटर की चॉइस आपको मिलती है कि आपको, देखिए एक चीज़ और देखना आप लोग कि जैसे आपको 1st to 5th में आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे 6-7 ऑप्शन है कि आप किस बेसिस पे करना चाहते हैं। देखो सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम, जो भी आपका, तो आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पे कि किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप ये फॉर्म पेपर भरना चाह रहे हैं। आप इनमें से सिलेक्ट कर लेना जिसके बेसिस पे आप भरना चाह रहे हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इस पर, ये आपको पेपर सेकंड के लिए भी सेम प्रोसेस करना है, सिलेक्ट कर लेना है अपना क्वालिफिकेशन। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर का मीडियम हमने कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, फर्स्ट चॉइस सेंटर की देनी है आपको कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही नाम डालिए, जैसे कि आपको सेंटर कहाँ पर चाहिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कौन सी सिटी में सेंटर चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, तो आपके नियर बाय में जो 4 आपको जगह डालनी है वो आप सेंटर के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं कि इन 4 जगहों पे आप मुझे मेरा सीटेट का सेंटर दे सकते हैं, ये मेरे पास में है, ठीक है। इतना होने के बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन इसमें और डालनी है एजुकेशन डिटेल के बारे में। अब इसमें क्या है, डिग्री इन एजुकेशन या आपका डिप्लोमा है तो उसकी आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स डालनी है। जैसे आपने बीएड किया है तो बीएड के बारे में, डीएलएड किया है तो डीएलएड के बारे में आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि पासिंग स्टेटस आपका क्या है, रिजल्ट आया है, नहीं आया है, अपीयरिंग है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है या फिर अपीयरिंग ईयर क्या है, कोर्स का आपका नेम क्या है, स्ट्रीम क्या, वो डालना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है बीएड किया है, डीएलएड किया, वो डालना है। रिजल्ट मोड क्या है आपका, आ चुका है, नहीं आया है, वो डालना है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को कि इंस्टीट्यूट का पिन कोड कहाँ से आएगा। देखो जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे डालने वाले हो ना, उस बोर्ड और यूनिवर्सिटी को आप गूगल में सर्च मारो, वहाँ से वो आपको पिन कोड दे देगा, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में ये सिक्योरिटी पिन जो 259N78 जो है यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी एजुकेशन जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट पेज आ जाता है कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो फिल कर दी हैं, आप फिर से एक बार के लिए इसको वेरीफाई कर दीजिए कि आपने सब चीज़ ठीक डाली। देखो कितने ऑप्शंस देता है, उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं ना, मैडम हमने ये गलत डाल दिया, मैडम हमने वो गलत डाल दिया, मम्मी का नेम गलत डाल दिया, पापा का नेम गलत डाल दिया। अरे क्यों करते हो यार, 10 बार आपको बताया जाता है कि देखो यहाँ पे आपने सब ठीक डाला है ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से चेक कर लो आपने सब चीज़ें ठीक डाली है, एजुकेशन डिटेल्स ठीक डाली है, उसके बाद आई एग्री करो और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दो आप, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो एडिट पे जा सकते हो वापस आप, ठीक है जी। इतना होने के बाद में हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब क्या है, आपने 3 पड़ाव पार कर लिया हो, केबीसी वाली बात है ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब आगे हम डॉक्यूमेंट के अपलोडिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है आपको, वो इस साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर क्या करना है, एक पेपर पे अपना सिग्नेचर करना है आपको, कोई भी स्कैन करने वाली एप्लीकेशन से उसको स्कैन करना है और फिर यहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है,
ठीक है। ये दोनों आपको चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। दोनों डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने के बाद में, अपलोडेड डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। आप फिर क्या करेंगे जी, ओके पे क्लिक कर देंगे कि ठीक है जी ओके। उसके बाद क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं फ़ीस की पेमेंट पे। आपने 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। अब इनकम्प्लीट क्या रह गया, आपका फ़ीस को पेमेंट करना। यहाँ पे भी आपके पास में ऑप्शन है, आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी कर सकते हैं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करना है कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप जाएंगे पेमेंट पे। ठीक है, आपने दोनों पेपर के लिए है तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। ठीक है, एक पेपर के लिए तो आपको 1000 रुपीज़ देने होंगे। तो वापस हम चले जाते हैं पेमेंट मोड पे। अब पेमेंट मोड पे जब हम वहाँ क्लिक कर देंगे इस पे कि हाँ ठीक है, पे एग्जामिनेशन फ़ीस ₹1200, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, अभी आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ़ी पेमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे इसको। ठीक है, ओके करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस जो है और कस्टमर आईडी सब कुछ आपको शो होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आपको जिस भी तरीके से पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जो भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ से आप अपनी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं, और मेक पेमेंट पे आप लास्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस था। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आप एक और पेज पे जाएंगे। ठीक है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो सेम आपका ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा आपके सामने। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डालना है, और यहाँ से क्या करना है, आपको अपने उसका प्रिंट ले लेना है। ठीक है, आपके रोल नंबर का या जो भी आपको मिलेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। रोल नंबर कहाँ से आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है आपको। ठीक है, बस ये इतना सा प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया ये 4 स्टेप्स हैं, और ये चारों स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए कि किस तरीके से आपको करना है। आप अपने फ़ोन में इजीली बैठे बैठे इसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ के लिए टेट मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए, और किस तरीके से सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।